जय हिंद साथियों। आज दोस्तों आपको पता है कि आज तीसरा दिन है एग्ज़ाम का 23, 24 और 25। तो आज 25 तारीख का दोस्तों पहला शिफ्ट हो चुका है। तो उसका दोस्तों हम लेकर आए कैसा लेवल आया है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो साथियों मैं बता रहा हूँ आज भी दोस्तों आपके मैथ्स के क्वेश्चन कितने थे। मैथ्स के क्वेश्चन दोस्तों वही 22 से 23 क्वेश्चन, 22 से 23 क्वेश्चन। ठीक है, और दोस्तों रीजनिंग के वही दोस्तों आपके 50 से 52 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं। टोटल मिलाकर ये 75 बनते हैं। और हिंदी और जी के दोस्तों पूरे के पूरे क्वेश्चन जितने दिए गए सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं बात करूं तो साथियों वैसा ही पेपर का लेवल दोस्तों रेगुलर के जैसा ही आ रहा है। ठीक है, और आपको एक चीज़ पता होगा दोस्तों कि अब जो बच्चे जा रहे हैं पेपर देने उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल रहा है। फ़ायदा किस बात का? क्योंकि साथियों पैटर्न वही है। ठीक है, पैटर्न में कोई बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो पहले बच्चों की अपेक्षा दोस्तों अब जाने वाले बच्चे जो प्रीवियस ईयर पेपर देखते जा रहे हैं, मतलब जो पहले पेपर हो चुके हैं 23 हो 24 हो, वो देख करके जा रहा है तो उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता जा रहा है। ठीक है, ये सच्चाई है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं दिखाऊंगा कि हमारे जो क्लासेस हैं या फिर हमारी ई बुक्स थी उनमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या पूछा गया या नहीं पूछा गया, उन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। तो साथियों आज भी देखिए जो आपका रीजनिंग है इसमें मानसिक अभिरुचि दोस्तों नहीं पूछी गई। ठीक है, मानसिक अभिरुचि देखें दोस्तों नहीं पूछी गई। देखिए रीजनिंग के भी क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है देखिए, मगर आपको पता होगा दोस्तों मानसिक अभिरुचि ना पूछने से काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हुआ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे। और एक चीज़ ये भी है कि अगर इस बार मानसिक अभिरुचि आती तो बच्चे उसके बारे में पहले से ही तैयार थे, मतलब तैयारी उन्होंने अच्छे से कर रखा था। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बिखर का आया था। ठीक है, ये पहले दोस्तों आपको पता है कि 2 गोले में आता था दोस्तों। ठीक है, एक ऐसे करके अब इसमें दोस्तों 3-4 चीज़ें इंक्लूड हो चुकी है। ठीक है, चलिए, और ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों ठीक ठाक क्वेश्चन अब पूछे भी जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, मिक्सचर का क्वेश्चन आ चुका है। ये मैथ्स शुरू हो गया दोस्तों, मैथ्स के भी दे सकते हैं। ठीक है, आपके मैथ्स दोस्तों ठीक ठाक मैथ आई थी, ज़्यादा कठिन भी नहीं थी कह सकते हैं। देखिए ये देखिए आपको देखेंगे मैथ में तो ये मिक्सर का आया हुआ दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, कीमत एक ग्राहक को 8 रुपये, 125 खरीदने के लिए कितने। देखिए अच्छे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा कठिन भी नहीं कर सकते इनको, आराम से आप इनको कर सकते थे। ठीक है, ये चीज़ें ठीक है। देखिए आपका पार्टनरशिप वगैरह का भी क्वेश्चन आया है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य प्रतिशत हानि लासा माशा। ठीक, और ये देख सकते हैं आप साधारण ब्याज वगैरह, और ये अंकित मूल बट्टा, ये है ना, ये चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, वृद्धि दर से, और ये मिश्रण के दोस्तों 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के 2 मिल चुके हैं। ठीक, ये चीज़ें अब देखेंगे दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अब देखिए सबसे मेन चीज़ें क्या हैं कि इस बार हिंदी अच्छी पूछी जा रही है। ठीक है, हिंदी अच्छी पूछी जा रही है। देखिए लक्ष्य जैसे जैसे पूछ लिया गया कि लक्ष्य का निगारती, लक्ष्य मतलब क्या होता है? निशाना। ठीक है, लक्ष्य क्या आपका, जैसे नागर प्रजाति क्या है ना, ये चीज़ें दे सकते हैं। माला फेर अज्जग भया कर का मन का डार देना, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारी हिंदी की बुक थी दोस्तों बिल्कुल, मतलब आपको एक एक क्वेश्चन इसी तरीके से हम मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं, बहुत ही हिंदी दोस्तों कह सकते हैं इस बार हिंदी बहुत अच्छी आई है कि बच्चों को परेशान नहीं कर रही है। ठीक है, बिल्कुल भी बच्चों को परेशान नहीं कर रही है। ठीक है, आप आराम से दोस्तों जो बच्चे अच्छे हैं वो मतलब कि 30 के ऊपर जा रहे हैं आराम से। ठीक है, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार वगैरह हमने लेटेस्ट में कराया था, वो भी चीज़ें आपको इसमें से सीधी सीधी मिल रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। देखिए संस्कृत भिन्नार्थक से भी एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो ये चीज़ समझिएगा। द्विज देखिए ये बोलने दो चीड़ को, ये क्वेश्चन भी आए हैं। देखिए रचनाएं भी आई हैं ठीक ठाक। ठीक है, और ये पैसेज भी आता है, तो हर एक उसमें पैसेज आता है। ठीक, तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। चलिए अब दोस्तों देखिए ये फिर देखिए, अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों एक में मिले जुले हैं। ठीक है, कहीं इधर का उधर मिक्स कर दिया, कहीं इधर का उधर मिक्स कर दिया, इस तरीके से। चलिए अब सीधा हम चलते जीएस पे चलते हैं। जीएस का क्या मैटर है, जीएस को हम सुलझाने की कोशिश करते हैं, कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जीएस में। ठीक है, तो उन पर हम सीधी बात करेंगे। चलिए ये दोस्तों जीएस का शुरू हो चुका है। सोचे देखिए ये आपका है सितंबर 2016 में समाप्त तिमाही के माह में सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई दोस्तों, ये आपका करंट क्वेश्चन था, वो भी 2016 वाला, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर दोस्तों लगभग कितने समय पहुंचा, देखिए लगभग लगा है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एग्जैक्ट आप नहीं कर सकते, लगभग में पूछा गया है। तो ये दोस्तों सूर्य का प्रकाश कितने सेकंड में पहुंचता है, कितने मिनट पहुंचता है, तो ये दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड होगा। और इसका दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना प्रूफ, हमारी दोस्तों जियोग्राफी जो ई बुक थी 50 रुपीज़ वाली, उससे पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथियों यहाँ आप देखिएगा हमारे ई बुक है जियोग्राफी वाले का, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में
8 मिनट 19 सेकंड। देखिए लगभग में पूछा गया दोस्तों 8 मिनट 19 सेकंड 20 सेकंड। ये देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2021 में। तो दोस्तों 8 मिनट 19 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया, ठीक। तो साथियों इसका सटीक देखिए लगभग में पूछा गया, यानी कि 8 मिनट 19 सेकंड यानी कि 20 सेकंड आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सरकार द्वारा, भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान, संसदीय प्रणाली का प्रावधान कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये हमारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन वाले ई बुक से मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ संसदीय प्रणाली। तो साथियों जब हमारे आएंगे ई बुक्स में, है ना, ये हमारे जो आपकी संविधान की ई बुक है उसमें से देखिए कनाडा का लिखा गया है पहला ही ऑप्शन संसदीय शासन प्रणाली। तो दोस्तों आपका कनाडा बिल्कुल सही होगा। और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी जेईई में भी पूछा जा चुके हैं, देखिए क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको हमारे ई बुक से मिल जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों क्या है एमपीसी। दोस्तों ये हमारे से नहीं पूछा गया, बिल्कुल भी नहीं पूछा गया, ठीक। अगला है विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित। देखिए ये क्वेश्चन हमने कराया है और आपको हमारे ई बुक्स में भी मिल जाएगा। विनय पिटक आपको पता है, हमने बताया था कि विनय पिटक दोस्तों त्रिपिटक होते हैं, बौद्ध धर्म से होते हैं, इसमें बौद्ध धर्म के नियम होते हैं दोस्तों। विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है तो दोस्तों ये किससे संबंधित ये आपको बताना है। तो बौद्ध संघ के नियम, ताकि आपको दिखा भी देते हैं विनय पिटक के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जब देखेंगे त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम। तो विनय पिटक पूछा गया दोस्तों उपालि द्वारा लिखा गया। इसमें क्या है तो बौद्ध संघ के आचार विचार और नियम। तो बौद्ध संघ के नियम के बारे में बताया गया। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपका अभी यूपी पुलिस में पूछ जाएगा। ये दोस्तों हमारे आपके इतिहास वाले ई बुक से पूछा गया, ठीक है। इतिहास वाले ई बुक से पूछा गया जो हमने 30 क्लास से कराई थी, उन्हीं में से दोस्तों इस बार हिस्ट्री के भी क्वेश्चन और इतिहास क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन हमसे बाहर नहीं गया है दोस्तों। साथियों आपने देखा कि इसमें बौद्ध संघ के नियम के बारे में बात किया गया, ठीक है। चलिए जीडीपी डेटा देखिए तो आपका इकोनॉमिक्स है दोस्तों, इकोनॉमिक्स हमने इस बार पढ़ाया नहीं। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमारे ई बुक से बिल्कुल भी नहीं आया है, ठीक है। अब अगला है लाओस की राजधानी क्या है। लाओस की राजधानी क्या है ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथियों देखिए जो हमने अपने ई बुक्स में कराया है उसमें दोस्तों आपको नेपाल काठमांडू मिल जाएगी, मस्कट ओमान की मिल जाएगी, लीमा दोस्तों पेरू मिल जाएगी। दोस्तों देखिए इसका हमने नहीं करा, मगर दोस्तों आप इन तीनों ऑप्शंस के हिसाब से दोस्तों इसको हटा करके इसको आप कर सकते थे, ठीक है। वियंतियान है किसकी, लाओस की, ठीक है। चलिए अगला है कौन सा संगठन राष्ट्रों और सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए दोस्तों है। तो व्यापार दोस्तों WTO हो जाएगा, ठीक है, ठीक आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो व्यापार के लिए ये हो जाएगा। और दोस्तों इसके बारे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने करवा रखा, आपके ई बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है, व्यापार संबंधित, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों, भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर क्या है। देखिए हमने दोस्तों जो चीज़ें बनाई थी, जीएसटी 2 क्वेश्चन पूछे गए, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, तो देखिए इन पर हम बात करेंगे। देखिए हमने जो ई बुक बनाई थी दोस्तों उसमें ये चीज़ें नहीं दी थी, क्योंकि दोस्तों इतना डीपली नहीं पूछा था। मगर दोस्तों जैसे ही ये क्वेश्चन यहाँ से आने शुरू हुए तो मैंने दोस्तों अपने टेलीग्राम पर ये PDF डाली थी, उसमें से आपको दिखाए थे दोस्तों कि जीएसटी वाली जो PDF डाली थी हमने अपने टेलीग्राम चैनल, जिसने ज्वाइन नहीं किया दोस्तों ज्ञान RBL ऑफिशियल करके मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल ज्ञान RBL ऑफिशियल, उस पर जाकर के देखेंगे। तो दोस्तों ये PDF मैंने डाल रखी थी, जिस दिन पेपर शुरू हुआ था उसके एक दिन बाद दोस्तों जैसे ही ऐसे क्वेश्चन मिले थे तैसे डाल देता, आपको दिखाते हैं। तो साथियों देख लीजिए हमने ये चीज़ डाली थी, ठीक है। इन पर 0% है, इन पर दोस्तों देख सकते हैं इतने चीज़ों पर 5% है। और दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो मोबाइल फ़ोन पर देखिए, मोबाइल पे ये देखिए मोबाइल दिया है ये, ठीक है। मोबाइल फ़ोन वगैरह पे मुरब्बा चटनी जैमी जैल इन पर दोस्तों 12% है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने बाद में डाली थी। तो अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे दोस्तों वहाँ पे आपको PDF मिल गई होगी, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये 12% वाला देख चुके होंगे। अब देखिए जीएसटी परिषद में कितने सदस्य है, ये आपको हमारे ई बुक से मिल जाएगा। जीएसटी वाले कॉलम में 33 सदस्य। देखिए ये हमारी दोस्तों ई बुक है, ठीक है, स्टैटिक जीके की। इसमें देखिए लिखा जीएसटी परिषद में 33 सदस्य। SSC MTS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये दोस्तों स्टैटिक जीके 99 रुपये वाली उसमें से पूछा गया, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों क्या है अनुसंधान का पहला चरण क्या है, ये दोस्तों नहीं है हमारे से। और दोस्तों ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ तो आपके समझ पे डिपेंड करती है। 18 साल से कम आयु के व्यक्ति को, देखिए 18 साल से कम आयु क्या होते हैं, बाल होता है ना, तो इनके लिए बाल अधिकार हो जाएगा, ठीक है। सूक्ष्म सिंचाई ये भी नहीं दोस्तों, ठीक है। सोशल मीडिया पर TBT दोस्तों ये भी नहीं पूछा गया हमारे से, और ये भी नहीं पूछा गया दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा समुद्री ये दोस्तों करंट का था, ठीक है, करंट वाले में देखिएगा, ठीक है, ये भी नहीं पूछा गया। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं, ये पूर्व परीक्षा वाला नहीं पूछा गया। हाँ ये सोशल मीडिया पे डराने धमकाने के लिए दोस्तों साइबर धमकी कहते हैं इसको, ठीक है। आप इसको देखेंगे दोस्तों, इससे संबंधित आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। जब डराने धमकाने की चीज़ें होती हैं तो साइबर धमकी कह सकते हैं, ठीक है, साइबर बुलिंग। साथियों देखिए हमारे इस पे आएंगे, ठीक है। ये हमारा स्टैटिक जीके वाला ई बुक है, ठीक, 99 रुपीज़ वाला। इसमें देखिए साइबर बुलिंग क्या होता है, फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियां देना, किसी का बहुत स्तर तक दोस्तों मजाक उड़ाना, यानी कि धमकियां देना, अशोभनीय कमेंट करना सोशल मीडिया, इसको क्या बोलते हैं, साइबर बुलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइबर बुलिंग बोलते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया हमारे इसी स्टैटिक जीके ई बुक से।
तो साथियों देख सकते हैं, तो ये 13वें का दोस्तों सोशल मीडिया जैसे इन पर दोस्तों धमकाने का है ना, ये सब चीज़ें किस पे जाएंगी, साइबर धमकी यानी कि बुलिंग। यहाँ पे देखेंगे साइबर बुलिंग दोस्तों, इंग्लिश में साइबर बुलिंग लिखा है और साइबर धमकी कहलाया जाएगा ना। तो ये भी क्वेश्चन आपके हमारे स्टैटिक जीके वाले ई बुक से पूछा गया है। ठीक है, चलिए ये दोस्तों एआई से पूछा गया, ये तो हमने पढ़ा नहीं दोस्तों। हाँ, अब ये है, देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारत में महात्मा गांधी का नेतृत्व का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था, ये क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से आया है। और भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था, ये दोनों क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ, हमारे ई बुक से पूछे गए हैं हिस्ट्री वाले से। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था दोस्तों, देख सकते हैं गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा, चंपारण किसान आंदोलन। ठीक है, तो एक ये मिल गया है। अब दोस्तों एक था कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके उसमें लिया गया था ना, तो भारत छोड़ो आंदोलन वाला दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे दोस्तों हमने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया है। अब यहाँ पे दोस्तों जब नीचे आएंगे आपको, तो यहाँ पे देखिए इसी में नोट करके लिखा 1942 में ही, देखिए 1942 में हुआ। 1942 में विंस्टन चर्चिल को गांधी जी द्वारा कांग्रेस समझौता के लिए दोस्तों कौन सा स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया था, यानी कि जो क्रिप्स ये आए थे तो क्रिप्स मिशन के वजह से। ठीक है, ये चीज़ें चलाई गई थी 1942 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिप्स आप देख रहे हैं, क्रिप्स मिशन के द्वारा। ठीक है, साथियों हमने बता दिया इसमें से, देखिए पहला ये भी दिखा दिया और ये भी आपको अप्रत्यक्ष रूप से मिल जाएगा। इसके बाद चलिए कौन सा अनुच्छेद दोस्तों जो आपके नामों में देखिए क्या मिला है, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों के नामों या सीमों, ठीक है, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकते। देखिए हमारे ये भी आपके हमारे दोस्तों जो ई बुक है कौन सी, संविधान वाली, उसमें मिल जाएगा। तो किसका करना है, राज्यों के क्षेत्र और नामों या फिर सीमाओं का परिवर्तन करने के लिए। ठीक है, चलिए दिखाते हैं ई बुक्स में। साथियों जब आप देखेंगे हमारे संविधान के ई बुक में, तो देखिए अनुच्छेद 3 का दिखाया कि नए राज्यों का निर्माण, किसी राज्य को बढ़ा सकते, घटा सकते और राज्यों में नाम परिवर्तन। ठीक है, यानी कि नए राज्य का निर्माण भी इसी में है, राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी राज्य की सीमा घटा सकते हैं और किसी राज्य की सीमा बढ़ा भी सकते हैं राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। ये आपका आर्टिकल 3 कहता है संसद को अधिकृत करता हुआ। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया यहीं से। चलिए अगला है कि रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से कब तक काटी जाती है। दोस्तों रबी फसल के बारे में पूछा, कब तक काटी जाती है रबी की फसल। साथियों हमारे स्ट्रेटेजी के हैं। अब यहाँ देखें दोस्तों, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और काटी मार्च अप्रैल तक काट ली जाती है। ठीक, ये आपके स्ट्रेटेजी के वाले ई बुक है दोस्तों, उसका कृषि वाले चैप्टर का, तो मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। साथियों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने दिया है, तो यहाँ से मार्च अप्रैल दिया तो अप्रैल मई तक आ जाइएगा, तो मई आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्ड मतलब कि इसके आसपास की चीज़ें आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या होता है, एनएसजी कमांडो। ठीक, एनएसजी का उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में दिखाते हैं आपको हमारे ई बुक से दोस्तों, स्ट्रेटेजी के वाले ई बुक से पूछा गया। साथियों यहाँ पे देखेंगे एनएसजी कमांडो। ठीक है, आपको पहली चीज़ें मैं बता दूं दोस्तों, जब पहले हमने इसको बनाया था दोस्तों तो उस समय 1984 बताया था। देखिए 1984 में आपको था ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था 1984 में। उसके बाद दोस्तों इसको गठन करने की मंशा आई थी। ठीक है, मतलब बात चल रही थी, 1984 की शुरुआत होती है कहीं कहीं दोस्तों, 1984 भी इसके गठन की बात की गई है, मगर दोस्तों एक्चुअल में गठन इसका 1986 में होता है। तो अगर आपके आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों 1984 है, 86 है, तो आप 1984 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका दोस्तों इसे गठन किस लिए हुआ है, इसका गठन दोस्तों विमान हो गया, हवाई अड्डे हो गए, इन पर अपहरण या फिर दोस्तों इनकी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा की स्थितियों का जवाब देने के लिए दोस्तों इसका गठन किया गया। और ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पिछली बार भी पूछा गया है, इस बार भी ये पूछ लिया गया था एनएसजी के बारे में। तो याद रखेंगे 1986 में इसका गठन हुआ था। ठीक, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, उसके बाद दोस्तों इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आपका सी ऑप्शन आतंक विरोधी अपहरण विरोधी अभियान के लिए चलाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगला है कि निम्नलिखित कौन सा मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार। दोस्तों आपको पता है SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों ये अम्लीय वर्षा के लिए दोस्तों अभी मैं जब प्रैक्टिस सेट करा रहा था, अगर आपने देखा होगा उसमें मैंने इसकी चर्चा भी की थी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों कौन सा पवन ऊर्जा के लिए दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, दोस्तों इसके बारे में हमने नहीं कराया है। ठीक है, और दोस्तों ये उपराष्ट्रपति, आपका उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको हमारे ई बुक से मिल जाएगा। वैसे ईजी है और पता भी होता, मगर दोस्तों फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं वर्तमान में उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए साथियों अगला देखते हैं दोस्तों, ये हमारे उससे नहीं आया है, 2016 का करंट का क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अगला है कि आवाजाही। देखिए एक चीज़ पता होगा कि किसी प्रदेश के क्षेत्र में, क्षेत्र अंदर और बाहर के लोगों को आवाजाही का कहते हैं दोस्तों, इसको प्रवासी बोलते हैं ना, कि कोई आया कोई गया, कोई आया कोई गया दोस्तों। तो आवाजाही दोस्तों कभी हम जब हम क्लासेस देते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर जब हम प्रवासी पक्षी बताते थे तब हमने इसके बारे में बताया था, प्रवासी दिवस बताया था तब दोस्तों इसके बारे में हमने डिफाइन किया था। अगर आपने हम क्लासेस ली होंगी तो आपको पता होगा ना, प्रवासी दिवस हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी आए थे। ठीक है, तो आने जाने को हम दोस्तों प्रवासी दिवस कहते हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी अप्रत्यक्ष रूप से आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अगला है कि AMU की स्थापना किस वर्ष की गई। तो AMU की स्थापना
किस वर्ष की गई दोस्तों, ये भी मैं आपको इसी वक्त दिखा देता हूँ। ठीक है, एएमयू की स्थापना। तो दोस्तों ये हमारा स्टैटिक जीके वाली ई बुक है, इसमें आपको मिल जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से इसकी स्थापना की थी। आप याद कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। 1920 में से दोस्तों केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों ये पहला विश्वविद्यालय बन गया जिसने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है, तो 1875 में। दोस्तों ये चीज़ आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञ वाले शैक्षणिक संस्थानों का नाम जाना था दोस्तों, तो ये लखनऊ होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमारे ई बुक से मिल जाएगा दोस्तों। चलिए मैं आपको इसके दूरदर्शन कराता हूँ, इसके हिंदी और संस्कृत। साथियों जब हम देखिए यहाँ पे आते हैं, देखिए भाषा संस्थान है, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान भी कहाँ है, लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान भी कहाँ है, तो लखनऊ में है। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें अभी आपको हमारे इस यूपी स्पेशल वाले ई बुक से आपको मिल जाएगा। देखिए हिंदी के लिए पूछा गया है और संस्कृत के लिए भी पूछा गया दोस्तों। ये दोनों कहाँ है, हमारे लखनऊ में ही स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र में अपने काम के लिए दोस्तों 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 1998 के आसपास किसको मिला था नोबेल पुरस्कार, ये भी मैं अपने ई बुक्स में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो साथियों यहाँ देखेंगे हमारे स्टडी जीके वाले ई बुक से, तो आप देखेंगे 1998 में किसको, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल 1998 में दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका मिल चुका है इसका आंसर। ठीक है, अमर्त्य सेन। चलिए जॉन जेन आयर दोस्तों ये नहीं पता है। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं कि ट्विटर एक आधारित है, किस पर आधारित दोस्तों, ये आपको पता है एसएमएस है। इसमें ट्वीट क्या था दोस्तों, वैसे ट्विटर का नया नाम दोस्तों एक्स कर दिया गया है। तो किस संचार पर आधारित दोस्तों, यहाँ पे हम एसएमएस करते दोस्तों, मैसेज डालते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात आती है भारत में लिपुलेख दर्रा। देखिए यहाँ पे दोस्तों दक्षिण कोरिया की मुद्रा पूछी गई है। ठीक है, और लिपुलेख दर्रा के पहले दोस्तों ये दिखाते हैं आपको, हमारे जियोग्राफी वाले पेपर में पूछा गया क्वेश्चन से। साथियों ये हमारा जो स्पेशल वाला ई बुक है ना, ये आपका दोस्तों भूगोल वाला। तो लिपुलेख दर्रा देखते हैं दोस्तों, किससे दोस्तों, कैलाश मानसरोवर। आपको पता है कैलाश मानसरोवर जो यात्रा जाते हैं ये किससे लगता है दोस्तों, तो ये आपको पता होगा कहाँ से लगता है दोस्तों, तिब्बत के चीन से। ठीक है, चीन के तिब्बत से। ठीक है, यानी तिब्बत को चीन ने हड़प लिया था। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं सारी देखिए ये जो उत्तराखंड की सारी रेखाएं हैं ये कहीं ना कहीं दोस्तों तिब्बत से जोड़ रहे हैं, तिब्बत यानी चीन से। तो कैलाश मानसरोवर किससे, चीन से। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन ये पूछा गया। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका चाइना हो जाएगा। चलिए अगला पूछा गया दोस्तों कि दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है दोस्तों, ये पूछ लिया गया है। ठीक है, तो साथियों ये हमारे स्टैटिक जीके ई बुक में आएंगे। देखिए दक्षिण कोरिया राजधानी क्या है, सियोल है, और मुद्रा क्या है, वान है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके ई बुक से जो आपका स्टैटिक जीके वाला ई बुक दोस्तों उससे पूछा गया ठीक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो साथियों ये भी देख सकते हैं आप, ये हमारे ई बुक से पूछा गया है कि दक्षिण कोरिया का कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है, तो वान का। ठीक है, वह आक्रमण, देखिए आक्रमण वह होता है जो कोई कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर प्रणाली को संक्रमित करता है। ठीक है, तो कौन सा दोस्तों होता है, तो दोस्तों मालवेयर होता है, या फिशिंग होता है, या हार्डवेयर होता है। ठीक है, आक्रमण किसका होगा दोस्तों, मालवेयर या फिर फिशिंग का दोस्तों। ठीक है, यही कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है दोस्तों। ये कौन सा, इसका आंसर सही कौन सा होगा। चलिए यहाँ दोस्तों दिखाएंगे कि मालवेयर का होता है एक ऐसा प्रोग्राम होता है, जो कंप्यूटर को हानिकारक होता है, कंप्यूटर के लिए हानिकारक होता है, ये वायरस से भरा हुआ एक प्रोग्राम होता है। तो मालवेयर दोस्तों आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल गया, यानी कि ऐसा प्रोग्राम तो दोस्तों वायरस से भरा हुआ होता है और कंप्यूटर को हानिकारक पहुँचाता है। ठीक है, ये मालवेयर कहलाता है। मालवेयर कई प्रकार का, जैसे वायरस हो गया, वार्म हो गया, ट्रोजन हॉर्स हो गया और स्पाईवेयर हो गया ना, ये सब चीज़ें। तो साथियों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मालवेयर क्या है, मालवेयर आक्रमण होता है जो किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क को कंप्यूटर में वायरस से संक्रमित करता है ना, उन्हें बता दिया मालवेयर, इसका बिल्कुल सही होगा। ये भी क्वेश्चन आपके हमारे ई बुक से पूछा गया। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं कौन कौन सा हमारे ई बुक से मिला है। तो देखिए ये मिल चुका है, ये भी मिल चुका है, ये भी मिल चुका है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ट्विटर, ये दोस्तों आपके उसमें देख लीजिएगा, इस पर जो मैसेजिंग सर्विस है ट्विटर है ना, जो चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा ये आपको मिल जाएगा, और ये भी मिला है। ठीक है, और साथियों ये एएमयू वाला मिला है, और इसके बारे में दोस्तों मैं पढ़ाता रहता हूँ, तो ये चीज़ें आप अप्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद आपका ये मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद मेरे दोस्तों आपको ये हमने दोस्तों मतलब जो प्रैक्टिस कराया दोस्तों उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथियों मेरे दोस्तों ये राष्ट्रीय सुरक्षा कार्ड एनएसजी वाला मिला है, ये रबी फसल वाला मिला है, ये आपका अनुच्छेद वाला मिला है। इसके अलावा मेरे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन ये कराया है, ये कराया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया, ठीक है, साइबर धमकी, साइबर बुलिंग, ये वाला भी दोस्तों आपको कराया गया है।
ठीक, इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों आपको उसके बाद जीएसटी परिषद और ये मोबाइल वाला भी आपको ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, जीएसटी परिषद और मोबाइल वाला, और दोस्तों ये वाला भी, और इसके अलावा दोस्तों इसके बारे में भी अप्रत्यक्ष रूप से आपको बताया गया। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन थे दोस्तों जो आपके हमारे ई बुक से पूछे गए थे। ठीक है, तो जिनको भी ई बुक वगैरह चाहिए, देखिए हमारी स्टैटिक जीके की पूरी ई बुक है, इतने सारे चैप्टर आपको मिल जाए। देखिए आपके और भी एग्जाम में काम आएंगे, अगले एग्जाम जो होंगे उनमें भी काम आएंगे। ठीक है, इसको आप कैसे ले सकते हैं, 99 रुपीज़ में दोस्तों आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर जा करके ले सकते हैं। वहीं पर दोस्तों आपको और भी ई बुक्स मिल जाएंगी, चाहे वो आपके संविधान की हो, भूगोल की हो, वो सारी उपलब्ध होंगी। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।